बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई कई जगह हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। बीजेपी का दावा है कि अब तक 9 की जान जा चुकी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार रात तक बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक बंगाल में 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 5 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। আমাদের পার্টি কার্যালয়, কর্মী, নেতা, তার পরিবার, বাড়ি, দোকান সব জায়গায় আক্রমণ শুরু করেছে। बंगाल में ज्यादातर हिंसक घटनाओं में आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। हिंसा की घटनाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हिंसा आगजनी पर राज्यपाल ने भी बीजेपी को समन किया है। साथ ही गृह सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी नेता स्वप्नदास गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से वीरभूमि के नानूर इलाके में 1000 से ज्यादा हिंदू परिवारों को हिंसक भीड़ से बचाने की अपील की है। इसी तरह बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हिंसा की वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें महिला कार्यकर्ता को कुछ गुंडे पीटते हुए दिख रहे हैं। जिस वीडियो की जी न्यूज पुष्टि नहीं करता, इस वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट आज खत्म हो सकता है। आज 205 टन मैट्रिक मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली को मिलने जा रही है। दिल्ली में कोरोना मुसीबत के बीच और अस्पतालों में बेड्स की भारी किल्लत के बाद आज 250 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलने वाली है, जिसके लिए रेलवे 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 10 टैंकरों को दिल्ली ला रहा है। रेलवे ने आज सुबह तक 205 टन ऑक्सीजन के दिल्ली तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 120 टन ऑक्सीजन के साथ एक एक्सप्रेस दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 11 बजे पहुंचने वाली है, जबकि दूसरी एक्सप्रेस 85 टन ऑक्सीजन लेकर गुजरात के हापा होते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी। हापा से आने वाली ट्रेन गुरुग्राम में रुकेगी, जहां से ऑक्सीजन को दिल्ली सरकार के ट्रकों में ट्रांसफर कर शहर में लाया जाएगा। इसकी वजह से दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए गुहार लगा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 448 लोगों ने दिल्ली में जान गंवा दी। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 448 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए हैं, जो 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 29.56% दर्ज की गई। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में महामारी से मरने वालों की संख्या 400 के पार है। दिल्ली में रविवार के मुकाबले कम सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 18,043 लोग संक्रमित पाए गए। ये 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम आंकड़ा है, जब 16,699 लोग संक्रमित मिले थे। दिल्ली हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक एक दिन पहले 1,616 लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई, जो अब तक सबसे कम है। इनमें 1,260 लोगों ने पहली खुराक ली। कोरोना संक्रमण दर दूसरे दिन 30% से कम रहा। रविवार को संक्रमण दर 28.33% दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 48,621 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 59,500 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं और 567 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 48,621 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 567 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान राहत की खबर ये है कि 59,500 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। मुंबई में पाबंदियों के बाद कुछ हद तक कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सक्रिय मामले 6,56,870 हैं। अब तक राज्य में कुल 70,851 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले रविवार को कोरोना के 56,647 नए मामले सामने आए थे। 51,356 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था और 669 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मुंबई में कोरोना के 3,672 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 5,542 डिस्चार्ज हुए और इस दौरान 79 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में भी आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है।
लगातार कोविड के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में भी 5 मई से 14 दिनों के लिए आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब की तरह चंडीगढ़ में भी सोमवार शाम 5 बजे से 11 मई सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियों के दौरान चंडीगढ़ में कोई भी गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ ही चलेंगे। शनिवार और रविवार को शहर में संपूर्ण वीकेंड कर्फ्यू होगा। चंडीगढ़ में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान चंडीगढ़ में 890 नए कोरोना के मरीज सामने आए। अभी तक चंडीगढ़ में 45,196 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 36,746 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही अब तक 507 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन से मान्यता प्राप्त सभी पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाएंगे। तो भारत में दुनिया भर से देश में कोरोना के लिए राहत सामग्री आने का सिलसिला जारी है। पूरी खबर देखते हैं। पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर है और एक बदलते वायरस के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में सब एक साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें जिसकी गवाह हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इटली से आया विमान पहुंचा, जिसमें एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट था, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। यही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ इटली से 20 वेंटिलेटर भी आए हैं। इस मुश्किल वक्त में सहयोग का हर कदम बेहद बड़ा है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के विमान की हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई, जो जर्मनी से आया था, और इसमें ऑक्सीजन के 4 कंटेनर थे। ब्रिटेन से भी मेडिकल सुविधाएं लेकर विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 60 वेंटिलेटर के साथ इलाज के लिए जरूरी उपकरण भी थे। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में सबसे ज्यादा खतरा था, तब भारत उनके साथ खड़ा था। और अब जब देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो लगातार दूसरे देशों से मदद भेजी जा रही है। 2020 में हुए दिल्ली के दंगों को कोर्ट ने विभाजन के वक्त हुए नरसंहार वाला बताया है। साल 2020 में राजधानी में हुए दंगों पर दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी करते हुए दंगों को विभाजन के समय हुए नरसंहार की याद दिलाने वाला बताया है। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक जमानत याचिका खारिज करते हुए की है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं और सांप्रदायिक दंगे की आग भड़काने और उसकी साजिश रचे जाने का पर्दाफाश करने के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है। पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प के बेकाबू हो जाने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपने 29 अप्रैल के आदेश में कहा, ये सबको पता है कि 24-25 फरवरी 2020 के दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्से सांप्रदायिक उन्माद की भेंट चढ़ गए, जो विभाजन के दिनों की नरसंहार की याद दिलाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.